न्यूज़ 14 सच के साथ। मिल्लत नगर में रहने वाले ये बाबा है, हजरत बाबा उनको बोलते हैं। ये लोगों को काली जादू हुई है ऐसा बता के लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं। एक तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए जो भी काम किया, ताकि वो किसी और के साथ नहीं कर सके। और प्लस पैसों की रिकवरी मुझे चाहिए, क्योंकि मेरे पैसे गए और जो पैसे गए उसके अलावा बिजनेस में भी लॉस हुआ। इतने एक साल में हम लोग के बिजनेस में काफ़ी लॉस हो गया। जो प्रॉफिट था वो हम लोग का, और इस टाइम हम लोग की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है कि ना मैं बच्चे की फ़ीस दे पा रही हूँ, मेरे घर के भी हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, खाने पीने की परेशानी हो रही है, बिजनेस में लगाने को पैसा नहीं, कर्जे बहुत। अंधश्रद्धा और काला जादू विरोधी अधिनियम 2013 के तहत आप किसी व्यक्ति को काला जादू और उससे डराने की कोशिश नहीं कर सकते, जिसके खिलाफ एक कानून बनाया गया और उसमें बहुत से प्रावधान किए गए। आज हम बात करेंगे भिवंडी शहर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक इस मिल्लत नगर 1 में हज़रत बाबा नाम के एक बाबा ने एक महिला से करीब 8,87,000 रुपये की ठगी कर दी है। मामला कुछ ये है कि महिला को उसके पति और उसके बेटे के बीमार होने और उनके फैमिली और दूसरे मामला सही करने के लिए इस बाबा ने बहुत तरीके से महिला को ठगी किया और करीब 8,87,000 रुपये की इनके साथ ठगी की है। वही इस पूरे मामले में महिला की शिकायत पर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति भी इन्वॉल्व हुई और उनके शिकायत के बाद इस पूरे मामले में उस बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। और मिल्लत नगर में रहने वाले ये बाबा है, हजरत बाबा उनको बोलते हैं। ये लोगों को काली जादू हुई है ऐसा बता के लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं। कल एक महिला पुलिस स्टेशन में आके उसने फिरियाद दी। उनकी फिरियाद पर से गुना दाखिल हुआ है। ये महिला की फिरियाद ऐसी है कि उनके पति हमेशा बीमार रहते थे, तो ये हजरत बाबा ने उनके दुकान पर आके उनको बताया कि तुम्हारे पति जो बीमार रहते हैं उनके ऊपर काली जादू हुई है और ये काली जादू की वजह से आपके पति बीमार पड़ रहे हैं, आपका दुकान भी नहीं चल रहा और आपका लड़का भी 6 महीने के अंदर ये दुनिया छोड़कर जाएगा, तो अपने को काली जादू उतरना बहुत ज़रूरी है। ऐसा डर बताने के बाद उसने अंडे का प्रयोग उनके ऊपर किया। अंडे उनके पति के ऊपर से उतार के वो अंडा फोड़ के उसमें से खिला उसने वो महिला को दिखाया। वो खिला अंडे के अंदर देखने के बाद महिला डर गई और उसका थोड़ा भरोसा बैठ गया। तो उसके बाद उसने ये काली जादू उतारने के लिए अपने को डेड बॉडी की ज़रूरत है ऐसा उनको बता के उनको मालेगांव लेके गए। वहाँ से उन्होंने डेड बॉडी के लिए 10 लाख रुपए लगेंगे ऐसा बोल के इनको वापस लेके आया और आप पैसे का इंतज़ाम करो, आपके बच्चे और पति के सामने 10 लाख रुपए कुछ भी नहीं है ऐसा बोल के वो उनको डरा रहा था। बाद में उसने सामने वाली लाश अपने को 8 लाख में मिल रही है ऐसा बोल के मैंने 2 लाख रुपए कम किए हैं ऐसा बोल के उनको कैसे भी करके पैसे जुटाने को लगाए। तो ये महिला ने थोड़ा थोड़ा करके उसको 5.5-6 लाख रुपए दिए थे। उसके बाद इसने एक डेड बॉडी आई है और मैं अभी उस पर विधि कर रहा हूँ, आपको मैं वो दिखाता हूँ ऐसा बोल के उसने विधि किया है और अब सब आपका ठीक हो जाएगा ऐसा ये महिला को बताया था। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और फिर ये पैसे वो मांगने को बार बार दुकान पे आके उनको पैसे मांग रहा था कि बाकी मेरे पैसे दे दो। ये इनके पास कोई पैसा नहीं था, इनके ऊपर उल्टा कर्जा हो गया था। तो इसने और उनको 3 लाख रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हजरत बाबा ने और बोले ये मैं आपको दुकान के लिए मदद कर रहा हूँ, इसमें से आप अपना दुकान का भी ये करो और मेरे भी पैसे थोड़ा थोड़ा करके वापस करो। और उस पर वो 27,000 रुपये इंटरेस्ट ले रहा था। वो भी ये लोग फैमिली ने 6 महीने उसको इंटरेस्ट दिया। उसके बाद ये पूरे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, उनकी पति की तबीयत भी सुधर नहीं रही। तो ये महिला तंग आके
पुलिस स्टेशन आके उसने आखिर में शिकायत दर्ज की है। बाबा गिरफ्तार है। फिलहाल बाबा को कल हमने इंक्वायरी करके गुने में गिरफ्तार किया है। आज उसको कोर्ट पेश करके उसका 15 तारीख तक के पुलिस रिमांड मिला है और आगे की जांच चालू है। तो बाबा ने कंकाल वगैरह सब कहाँ से लाए थे? ये बाबा लोगों को फंसाने में माहिर है। इसने मालेगांव से डेड बॉडी लाया ऐसा बोला, लेकिन वो मालेगांव से कुछ नहीं लाया था। उसने मुंबई से खिलौने की दुकान से एक डेड बॉडी का सापड़ा, कंकाल बोलते उसको, वो लाया था। कुछ दिन पहले भिवंडी की औचितपाड़ा में रहने वाली नुसरा अख्तर, इस महिला की तकरार वंदना शिंदे मैडम, जो हमारी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ज्येष्ठ कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उनके माध्यम से हमारे पास आई। हम लोगों ने नुसरा अख्तर मैडम और उनके मिस्टर से बात की। बात करने के बाद पता चला कि एक भोंदू बाबा ने उनका शोषण हुआ है, आर्थिक शोषण उनका हुआ है। तकरीबन 8 से 8.5 लाख रुपए से भी ज़्यादा उनके पास से रकम उन्होंने वसूल की है। उनको डराया गया, उनके पति के, उनके बेटे के ऊपर काला जादू हुआ है, उनका हम लोग सब ठीक ठाक करेंगे, ऐसा करके उन्होंने एक डेड बॉडी भी मंगाई, ऐसा उनको बताया गया। और उसके ऊपर कुछ काला जादू या तंत्र मंत्र करके हम लोग सब ठीक ठाक कर देंगे, आपका दुकान भी अच्छी तरह से चलेगा, आपकी जो बीमारी है आपके पति की, आपके बेटे की, वो भी दूर हो जाएगी, ऐसा उनको समझाया गया। और उनको 8 से 8.5 लाख रुपए उनसे वसूले गए हैं। जी, इस बात कल ही पुलिस उनकी कंप्लेंट हुई है और उस बाबा को अरेस्ट भी किया गया है। आगे की जांच पुलिस स्टेशन की तरफ से पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। क्या आह्वान करना चाहिए? मैं इस माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपील करूंगा कि ऐसे कोई भी अंधश्रद्धा में आप न फंसिए। ये जो पीड़ित महिला है या फिर उनकी फैमिली है, वो अच्छी तरह से शिक्षित फैमिली है, फिर भी ऐसे शिक्षित लोग आज इस अंधश्रद्धा में या फिर मानसिक दबाव में आके ऐसे कुछ बाबाओं के पास जा रहे हैं और उनका आर्थिक शोषण हो रहा है। मैं इस माध्यम से, आपके माध्यम से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे बातों में मत फंसिए और जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उससे हम लोग अपना जीवन व्यतीत करें। अक्टूबर 2023 में एक कस्टमर हम लोग के पास आए थे। हजरत अली उन्होंने अपना नाम बताया था। तो वो अपनी वाइफ के साथ वो फर्स्ट टाइम आए और हम लोग से वो मिक्सर लेकर गए और फिर आना जाना उनका शुरू हो गया। काफ़ी सामान उन्होंने लिया, फ्रिज लिया, फिर छोटे मोटे सामान लिए और बार बार वो आते थे। नेचर भी अच्छा था, तो हस्बैंड से मेरे उनकी फ्रेंडशिप हो गई थी और फिर वो बैठ के वो बात करते थे। तो हस्बैंड मेरे डिप्रेशन के पेशेंट है, लास्ट 20 ईयर से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। थोड़ा उनके फेस से भी लगता है, तो वो देखा, वो बोले कि बहुत परेशान है, आप बीमार लग रहे हैं। तो हम लोगों ने बताया कि हाँ, 20 साल से इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, डिप्रेशन के पेशेंट हैं ये। तो उन्होंने फिर देखा, वो बोले कि नहीं, इनके ऊपर कुछ काला जादू किया गया है और मैं इस बात को प्रूफ करके मैं बता सकता हूँ। फिर उन्होंने कुछ अंडे हाँ, अंडे पर कुछ इल्ज़ाम किया करके अंडा फोड़ा, तो उन्होंने प्रूफ करके बताया कि हाँ, इनके ऊपर काला जादू किया गया है। और इसी तरह से मेरे बेटे को भी बताया कि बेटे को हस्बैंड से ज़्यादा है और बेटे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ चुकी है कि वो 6 महीने का मेहमान है। 3 महीने के बाद उसको सर में दर्द इतनी खराब उठेगी, आप लोग हॉस्पिटलाइज करेंगे, फिर वो वहाँ पर से डॉक्टर जवाब दे देंगे, किसी तरह से वो बच कर आएगा, फिर 3 महीने के बाद उसकी डेथ हो जाएगी, या फिर किसी भी तरह से बच गया तो वो पागलों की हालत में सारी ज़िंदगी रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे कि ये इस तरह से बता रहे। फिर हम लोग ने पूछा क्या इसका कोई उपाय है, तो उन्होंने बताया कि हाँ, इसका ये उपाय है कि मुझे एक डेड बॉडी की ज़रूरत होगी और उस डेड बॉडी पे मैं जो भी जादू टोना होगा उस बच्चे का काट के उस डेड बॉडी पे करके उस डेड बॉडी को दफना दूंगा, बच्चे के कपड़े में लपेट के और नया कफन पहना के उसको मैं दफना दूंगा और फिर उसके बाद मैं इस तरह से उसका सारा जादू कट जाएगा। और ये अमल मेरे हस्बैंड, मेरे बेटे और मेरे नाम, ये तीनों का नाम लेके एक ही बॉडी पर वो करके वो दफनाने वाले थे। फिर अब हम लोग को ये था कि डेड बॉडी कहाँ से मिलेगी, तो उन्होंने बोला कि मैं इसका इंतज़ाम करता हूँ। उनके कोई पहचान के थे, तो उन्होंने बोला कि मालेगांव उन्होंने बुलाया है, मालेगांव नहीं बुलाया था, चांदवड़ गाँव बुलाया था कि चांदवड़ गाँव में आके मुझसे मिलिए। हम लोग उनकी हजरत अली की गाड़ी से, हजरत अली उनका एक बेटा, मैं हस्बैंड वाइफ, हम दोनों उनकी गाड़ी से चांदवड़ पहुंचे। तो उस आदमी ने बोला कि नहीं, आप और आगे आइए। मालेगांव हम लोग पहुंच गए, तो मालेगांव में वो आदमी मिला, तो उसने 10 लाख की डिमांड किया। 10 लाख में बॉडी मैं दूंगा। फिर हजरत ने कंसेशन करा के उसको 8 लाख में किया कि 8 लाख
में फाइनल डील हो गई। वो बॉडी लाने से पहले 1.5 लाख मांग लेने वाला था। बॉडी जब भिवंडी लेकर आता वो 2.5 लाख लेता और बॉडी छोड़कर वो चला जाता। हजरत उस पर जादू टोना करते, वापस जब बॉडी लेने आता तब उसको 4 लाख रुपए दिया जाता। इस तरह की डील हुई। हजरत ने ये बोला कि जब ये बॉडी आएगी तो आपको रिसीव करने जाना होगा, लेकिन हम लोग को रिसीव करने के लिए उन्होंने नहीं बुलाया, ना ही बॉडी हम लोग को उन्होंने दिखाया। वो बॉडी यहाँ पर आ गई, हम लोग को बताया कि बॉडी आ चुकी है, आप पेमेंट कर दो। तो हम लोगों ने पार्ट पेमेंट उनको किया, थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके। इस तरह से 8 लाख रुपए हम लोगों ने उनको दे दिए। जब बॉडी यहाँ पर आ गई वो हर रोज एक नया बहाना बनाते थे कि मुझे बाहर बुलाया गया है, मेरा फ्लाइट का टिकट आया है, मैं बाहर जा रहा हूँ, काम करने के लिए जा रहा हूँ। फिर इसी तरह से टाइम बीतता गया। 15 दिन के बाद उन्होंने बोला कि वो बॉडी में से स्मेल आने लगी है, आप पड़ोस के लोगों को पता चल जाएगा। मैंने बॉडी गायबी नगर के 4थे माले पर रखी हुई है, मुझे बॉडी भेजनी है, वापस भेजनी है। तो फिर उन्होंने बॉडी, एक दिन कॉल आया, बॉडी उन्होंने वापस भेज भी दिया हम लोग को, ना ही वो बॉडी दिखाई, कुछ भी नहीं। बॉडी देखने के लिए बुलाया तो भी ये बोला कि 4थे माले पे रखी, आप लोग तो चढ़ नहीं पाओगे, जब मैं काम करूंगा तो बॉडी के साथ मैं वीडियो कॉल करके आपको बताऊंगी। कोई वीडियो कॉल भी नहीं आया। और इधर हम लोग फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब होती जा रही थी, क्योंकि 8 लाख रुपए मेरे बिजनेस में से निकल गए थे। तो हम लोग ने उनसे बोला कि आप हम लोग को कहीं पर इंटरेस्ट पे ही पैसे दिलवाते हैं, जिससे बिजनेस से हम लोग रन कर सके। तो उन्होंने हम लोग को 3 लाख रुपए इंटरेस्ट पे दिलवाए, जिसका 27,000 रुपये पर मंथ वो हम लोगों से ब्याज लेते थे। और 6 महीने तक हम लोग ने ब्याज दिया, लेकिन फिर और इस बेसिस पे दिया कि हम लोग का बैंक से लोन हो जाएगा तो वो हम लोग उनको 3 लाख रुपए दे देंगे। लेकिन क्योंकि ईएमआई हम लोग के टाइम पर नहीं जा रही थी, इसलिए बैंक में भी क्रेडिट खराब हुई और बैंक में भी लोन नहीं हो पाए हम लोग का। फिर किसी तरह से इंतजाम करके हम लोगों ने उनको 2 लाख रुपए वापस कर दिए, उसमें से 1 लाख रुपए बचे थे। अब हम लोग को अब ये समझ में आने लगा कि नहीं, जो भी हुआ वो हम लोग के साथ में फ्रॉड हुआ, ये सब पैसों के लिए शायद उन्होंने किया है। मतलब क्या ये जो बाबागिरी करते हैं? हाँ, हजरत अली उन्होंने अपना नाम बताया था, हम्म, और हजरत अली भी नाम उनका फेक था। जिस बैंक में क्या करते हैं, क्या है ये जादू टोना ही करते हैं, बस उनका यही नाम बाबागिरी? है। जी। बोले तो आपको फंसाएगा ये जब आपने मालूम पड़ा तो आपने उसके बाद पुलिस के पास गई, पुलिस ने क्या आपको बताया? नहीं, पुलिस के पास हम लोग नहीं गए थे। यहाँ पर एक मीडिया वाले हैं, तो उनको हम लोगों ने बुलाया था कि आप हम लोग का केस पुलिस के पास लेकर जाइए। तो 6 महीने पहले हम लोगों ने उनको केस दिया था कि आप कीजिए, तो लेकिन 6 महीने से उन्होंने भी कुछ इस पर काम नहीं किया। फिर मैंने ऑनलाइन सर्च किया तो महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का मुझे पता मिला। तो वहाँ पर मैंने मुक्ता दाभोलकर मैम को कॉल किया, तो उन्होंने वंदना शिंदे मैम का नंबर मुझे दिया। मैंने उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने मेरी पूरी हेल्प की। उन्होंने कमिश्नर से बात की, कमिश्नर ने यहाँ शांति नगर पुलिस स्टेशन में बात की, और यहाँ पर मेरा केस दर्ज हुआ, ऑनलाइन एफआईआर हुआ। फिर उसको कल अरेस्ट कर लिया गया, कल पुलिस के सामने। फिर उसने, आप क्या न्याय की गुहार लगा रहे हैं? मैं इस न्याय एक तो उसको सजा मिलनी चाहिए जो भी काम किया, ताकि वो किसी और के साथ नहीं कर सके, और प्लस पैसों की रिकवरी मुझे चाहिए, क्योंकि मेरे पैसे गए, और जो पैसे गए उसके अलावा बिजनेस में भी लॉस हुआ। इतने 1 साल में हम लोग के बिजनेस में काफी लॉस हो गया। जो प्रॉफिट था वो हम लोग का, और इस टाइम हम लोग की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज्यादा खराब है कि ना मैं बच्चे की फीस दे पा रही हूँ, मेरे घर के भी हालात बहुत खराब हो रहे हैं, खाने पीने की परेशानी हो रही है, बिजनेस में लगाने को पैसा नहीं, कर्जे बहुत ज्यादा हो चुके हैं, बैंक वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। तो मुझे मेरे पैसों की रिकवरी चाहिए, और उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, जिससे वो ये किसी को धोखा देने का वो काम ना कर सके।